विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। जगज्जननी अम्बा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हम सभी को भगवान शिव की कृपा से, करुणा से ये पवित्र पावन माघ महीने में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी भगवान शंकर के प्रिय शिव भक्त, जो इस पवित्र पावन माघ महीने में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ इस बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत शिव की कृपा से ये पहली शिव महापुराण की कथा इस क्षेत्र में होने जा रही है। और कहीं ना कहीं भगवान शंकर की बड़ी करुणा, बड़ी उदारता, बड़ी कृपा, जो ये पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हम सब माघ महीने में ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री किशुन राम जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती सनमत जैन की स्मृति में श्री हरक राम जैन, श्रीमती जानकी देवी जैन, श्री देव कुमार जी जैन, श्रीमती नंदनी जी जैन, कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से यजमान पद ग्रहण कर इस कथा का लाभ ले रहे हैं और संपूर्ण क्षेत्रवासियों को लाभ दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव की कृपा, शंकर की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, उनकी करुणा, जो ये पवित्र पावन शिव कथा आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं।
तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयुष बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा जब संसार के लोगों को होती है, तभी मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शिव कृपा करता है। हमने पहले भी कथा के माध्यम से आप सभी से एक बात कही थी कि मृत्यु लोक में जन्म ले लेना मृत्यु लोक में जन्म ले लेना एक अलग विषय हो जाता है। और मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद पूरे परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, नातेदारों के साथ रहते हुए भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर लेना थोड़ा कठिन विषय। यदि कांकेर, कोकपुर, छत्तीसगढ़ के रहने निवासी इस बात का स्मरण रखें और संपूर्ण जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी स्मरण रखें। अगर दो चीजें आप सामूहिक रूप से करते हैं तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन आप पर प्रभु कृपा जरूर होती है। कौन सी दो चीजें हैं? पहले नंबर पर है आपका भजन। आप यदि अपने परिवार के साथ मिलकर, कुटुंब के साथ मिलकर, रिश्तेदारों के साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर भगवान का यदि भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये मानकर चले कि आपकी वो भक्ति खाली नहीं जा सकती। सनातन धर्म को दो चीजें बड़ी मजबूत करती हैं। अपने घर को, अपने परिवार को भी दो चीजें बड़ी मजबूत करती हैं। सनातन धर्म को भी दो चीजें मजबूत कर रही है, अपने घर को भी दो चीजें मजबूत कर रही है। एक है सामूहिक भजन, दूसरा है सामूहिक भोजन।
और मैं यजमान परिवार श्री हरक राम जी जैन, श्रीमती जानकी देवी जैन, श्री देव कुमार जैन, श्रीमती नंदनी जी जैन, इनको धन्यवाद देता हूं कि आपने कांकेर क्षेत्र में ये कोकपुर एक छोटा सा गांव है, उस गांव में इतना विशाल दिव्य आयोजन रखा और सबको जोड़ा। सबको जोड़ा। और कोकपुर का ये शिव महापुराण की कथा जैन साहब ये साधारण नहीं है। हम तो कहेंगे आपके माता पिता की पुण्याई और आपके दादा दादी की पुण्याई है, इसलिए जैन साहब ये शिव महापुराण की कथा आज आपके इसके छोटे से क्षेत्र में प्रारंभ हो। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, ये जयकार दी है। जैन साहब रोइए नहीं, बड़ी खुश हुई, प्रसन्नता। इतना सुंदर और दिव्य आयोजन आपके क्षेत्र में। एक बार मेरे जैन साहब के लिए, यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। इस छोटा सा क्षेत्र है, कांकेर बड़ा बड़ा हो, कांकेर बड़े भले बड़ा हो सकता है, पर कोकपुर छोटा सा। इधर पहाड़, इधर जंगल, इधर जंगल, उधर जंगल और बीच में मंगल। कल जब हम आ रहे थे ना जैन साहब, तो जो साथ में लेकर आ रहे थे साहू जी, वो कह रहे थे गुरु जी हमारे क्षेत्र में भालू बहुत है, हाथी भी बहुत है, हिरण भी बहुत है। हमने कहा चिंता मत करो, अब 7 दिन लोग भी बहुत रहेंगे।
और उन जंगल के भालू और हाथियों को, हिरण को भी खुशी होगी हमसे मिलने इतने सारे अतिथि आए हैं। शिव तत्व। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा। ये मौका जो माघ महीने में मिला है ना, ये कहीं ना जाने कितना कितना पुण्य आपने और हमने सबने मिलकर, कांकेर क्षेत्र वासियों ने, कोकपुर वासियों ने ना जाने कितना कितना पुण्य करा होगा। तो भगवान की कृपा से ये पुण्य के बल पर ये शिव महापुराण की कथा आज मिल गई है और बाबा की कृपा हो, ये शिव कृपा। और इतने वीराने जंगल में भी आज पहले दिन की कथा में आप जो लाखों की संख्या में पधारे हो, उसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व। जिस पुराण को आप सुनने के लिए बैठे हो, जिस महापुराण की कथा पूरा विश्व श्रवण करता है, पूरा विश्व इस शिव महापुराण की कथा को अपने अंतर्गत उतारने का प्रयास करता है। दुनिया की निगाह में ये भले 24,000 श्लोक की पुराण हो, 12 खंडों में भले इसका विभाजन हो, पर शिव भक्तों की निगाह में ये शिव महापुराण की कथा अकेली केवल पुराण नहीं है, केवल कथा नहीं है, केवल एक पोथी नहीं है कि जिसको आपने सुन लिया, उतार लिया। ये शिव महापुराण की केवल कथा नहीं है, शिव तत्व कहता है। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, स्वयं भगवान शंकर तुमरुका जी से कहते हैं कि ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये स्वयं शिव कहते हैं कि ये मेरा एक रूप है। और जहां शिव महापुराण की कथा होगी, पुराण रखी होगी, 7 दिन तक शंकर भगवान कहते हैं काशी और कैलाश छोड़कर मैं 7 दिन तक वहां निवास करूं। 7 दिन। और बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, नहीं तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव तत्व की प्राप्ति। ये केवल पुराण नहीं है, केवल एक पोथी नहीं है। अपने जीवन में, अपने जीवन काल में अगर नजदीक में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर भी अगर नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही हो, तो अपने परिवार के साथ में ये विचार करना चाहिए कि कम से कम 1 दिन की तो शिव पुराण की कथा में पंडाल में बैठकर रात्रि विश्राम कर शिव तत्व को प्राप्त कर सकते। एक दिन की शिव महापुराण की कथा, क्योंकि ये केवल कथा नहीं है, ये स्वयं शिव अपने भक्त से मिलने के लिए, उसका भाव श्रवण करने के लिए भगवान ओघड़दानी शिव महापुराण के रूप में आए। और जब आप और हम एक साथ मिलकर भगवान शंकर का नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब आप और हम मिलकर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो शिव हमारे मन की बात को सुनता है। शिव हमारे मन के विचारों को श्रवण करते हैं। क्या देती है शिव महापुराण की कथा? जितने शिव भक्त यहां बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। आप दिल से 7 दिन बाबा से जो अपने मन की बात कहोगे, ये निश्चित है 3 महीने के अंदर बाबा आपकी झोली खुशियों से भर ही देगा। आप श्रवण करें। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे, कह देना बाबा से बात करने गए थे। कोई कहे कि कहां पहुंच गए, तो शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं कि सुना, यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुची थी कपड़े में से झटकार दी, ना ना, कहां गए थे? भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहने के लिए शिव महापुराण में कोकपुर गए थे, कांकेर जिला। बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा कथा को सुने कि ना सुने? आपने जो कहा बाबा ने सुना कि नहीं सुना? तो कह देना तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? आप जब भगवान ओघड़दानी को, और फिर एक सुंदर बात कहा कि सुनने में और सुनाने में दोनों में बहुत अंतर है। सुनने में भी अंतर है, सुनाने में भी अंतर है। दोनों में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है सुनने में जो सुख है वो सुनाने में सुख नहीं है। सुनने में क्यों सुख है? परिवार में, घर के अंदर, अपने परिवार में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, कोई क्लेश हो रहा है, कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ अपशब्द कह दिया, कोई ऑफिसर अगर चिल्लाकर बोल दिया, कोई साहब चिल्लाकर बोल दिया, कोई परिवार के लोग सास ससुर चिल्लाकर बोल दिए, तो परिवार में एक चीज होना चाहिए कि घर के लोगों को ये आदत डाल लेना चाहिए कि हमें सुनना, सुनाना नहीं। एक ऑफिसर चिल्लाकर बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति चिल्लाकर बोलेगा, काम बिगड़ जाएगा। घर का व्यक्ति, पिताजी चिल्लाकर बोल रहे हैं, बेटा चिल्लाकर बोलेगा, काम बिगड़ जाएगा। घर में सास चिल्लाकर बोल रही है, बहू चिल्लाकर दौड़ेगी, काम बिगड़ जाएगा। भाई भाई में आपस में एक भाई चिल्लाकर बोल रहा है, दूसरा चिल्लाकर बोलेगा तो काम बिगड़ जाएगा। शिव पुराण कहती है कि घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में और अपनी उन्नति में एक चीज अपने अंदर उतार कर रखो कि हमें थोड़ा सुनना। पर आज के जमाने में सबसे बड़ा झगड़ा तो यही है कि सुने कौन? सास चिल्लाकर कहती है ये कल की आई बहू की मैं सुनूंगी, बहू चिल्लाकर कहती है मैं तुम्हारी मां की नहीं सुनूंगी, सुन लेना स्पष्ट अक्षर में। पति चिल्लाकर कहता है पत्नी से मैं तेरी नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बेटा कहता है बाप से मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, बेटी कहती है पापा से मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बाप कह देता है मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सीवर वाला महाराज? कौन सुनेगा? कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई श्रवण करने को तैयार नहीं है।
शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर का गुणगान कहता है कि जिसने जिंदगी में सुनने की आदत डाल ली है, जिसने श्रवण करने की आदत डाल ली है, जिसने सुनने की आदत डाल ली है, शिव पुराण कहती है वो जिंदगी में छोटा नहीं रहा, वो बहुत बढ़ता चले गया, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया। सुनने की आदत को डालो, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया है, वो उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ता चले गया है। जिसने सुनने की आदत डाली है वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता चले। मेरा बच्चों से निवेदन है, मेरा बेटाओं से बेटियों से निवेदन है, घर में अगर बुजुर्ग कर रहे हैं, घर के बड़े कर रहे हैं, घर का कोई आदरणीय कुछ कह रहा है, आपकी आदत होना चाहिए कि थोड़ा सुने। आपने पूरे देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखी है, इंद्र देव बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, और शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बोलते नहीं, केवल सुनते हैं। इसलिए सारे देव देव हैं और शंकर मेरा ओघड़दानी देव अधिदेव महादेव, मेरा शिव महादेव है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। थोड़ा सुनने की आदत बना, परिवार में लेकर चलना है, परिवार में कुटुंब लेकर चलना है, रिश्तेदारों को लेकर चलना है, नातेदारों को लेकर चलना है, समधी को लेकर चलना है, सगों को लेकर चलना है, तो थोड़ा सुनना पड़ेगा। लोग कहेंगे, कहते हैं, फिर वही वाली बात आ गई, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। कोई गाली दे देने दो, कोई अपशब्द कहे कहने दो, कोई ताना दे देने दो, तो कोई आड़ा टेढ़ा बोले बोलने दो, अपन अपनी मस्ती में श्री शिवाय सब बोलो, सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई बोले बोलने, आप अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने भाव की शुद्धता, अपने मन की निर्मलता शिव तक लेकर। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर पत्र है। कोकपुर का, कांकेर का ये पहला पत्र है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन इस पत्र। और पहला पत्र है, थोड़ा ध्यान लगा कर देखिएगा। मेरा नाम भावना साहू है, मेरी उम्र 40 वर्ष। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। भावना साहू, मेरी उम्र 40 साल है। मेरे पति श्री दुखू राम साहू, ग्राम फर्स गांव, जिला कोंडा गांव की निवासी हूँ। आप लोग पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर, जो सामने टीवियां लगी हैं बड़ी बड़ी, उस पर भी पत्र को पढ़ सकते हैं।
मेरा नाम भावना साहू, 40 वर्ष की उम्र है मेरी। दुखोराम साहू, ग्राम फरस गांव, जिला कोंडा गांव की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हर हर महादेव। बच्चे आए हैं क्या साथ में? लिया, दोनों को लिया। मेरा एक बेटी और एक बेटा था। जो मेरा बेटा 17 साल का था, वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। बच्चे का फोटो देखिए। मेरा लड़का 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। स्कूल जाते समय कहीं नदी में पांव फिसल गया और वो नदी में गिर गया, और गिरने पर वो पत्थरों में जाकर फंस गया, चट्टान में जाकर फंसा। मेरे बेटे का प्राण चले गया। ढूंढते ढूंढते उसको 2 दिन 3 दिन लग गए, तब उसकी बॉडी निकली, शव निकला और वो मर गया। मेरा इकलौता बेटा गुरुजी, उसके प्राण चले गए। रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब मेरी ननद ने बताया कि सियोर वाला महाराज टीवी पर कथा बताता है। तब हमने आसन लगाकर टीवी के सामने पहली बार जिंदगी में शिव पुराण सुना। हम किसी पर भरोसा नहीं करते थे, ना हम कभी कथा सुनते थे, पर पहली बार हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनते सुनते मेरा मन इतना लग गया कि मंदिर में झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी। मंदिर में जाती, झाड़ू पोछा करती। उसके 1 महीना बीत गया। फिर हम 24/12/2023 को सीहोर गए और वहां कंकर शंकर की पूजा की। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे मंदिर जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ, बाबा मेरा एक ही लड़का और वो मर गया, और वो 11वीं में पढ़ता था। कुछ भी करो बाबा, पर मुझे संतान चाहिए। गुरुदेव, हमने संतान होने के बाद में नसबंदी करा ली थी, जिसके कारण हमें दूसरी औलाद नहीं हो सकती थी। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि तुम्हें अब इस उम्र में संतान नहीं होगी, अब करें तो करें क्या। पर मेरे बाबा पर मैंने भरोसा कर लिया। आपकी शिव पुराण भरोसा देती है गुरुजी कि जो कोई नहीं कर सकता वो शिव कर सकता। मैं बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम से आई, कंकर उठाकर ले आई, उसकी पूजन करती और उसी का स्मरण करती। सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली। अब जड़ बांधने के बाद मेरा पेट बहुत दुखने लगा। पेट इतना ज्यादा दुखा कि हमको डॉक्टर को दिखाने के लिए, चेकअप के लिए जाना पड़ा। चेकअप कराते समय पता चला कि मेरा गर्भ ढेर गया है। गुरुदेव, आश्चर्य में पड़ गया डॉक्टर भी कि नसबंदी के बाद और तुम्हारे को संतान का सुख अब नहीं हो सकता, तो ये गर्भ कैसे ठहर गया। आश्चर्य की बात डॉक्टर को भी लगी। हम पेट में और दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर कहता था कि एक बच्चा है और एक गांठ है, पर डॉक्टर को भी क्या मालूम था कि शिव की क्या लीला है, समझ में नहीं आया। तब डॉक्टर तो एक गांठ बोलता रहा और एक बच्चा बोलता रहा। जब 3/9/2024 को मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो बाबा ने मुझे एक बच्चा नहीं, सोनोग्राफी में डॉक्टर उसकी गांठ दिख रही थी, पर बाबा की कृपा से मुझे 2 बच्चे मेरे बाबा ने मुझे प्रदान कर दिए। एक लिया, मुझे 2 दिया। मैं दोनों को लेकर कथा के पंडाल में आई हूँ। मेरे बाबा की ये कृपा, और उनके फोटो भी लगा रहे हैं। बच्चों के दोनों के फोटो आप लोग टीवी पर देख सकते हैं, LED पर देख सकते हैं। जो गया था बेटा, उसका फोटो, और जो दिए मेरे बाबा ने उनका फोटो। देव देते हैं पल्ला, देव देते हैं
पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबरे भंडारी देता है छप्पर फाड़ कर। वो कम नहीं देते, वो कम प्रदान नहीं करता, वो बहुता में देता है, ढेरों में देता है, वो कम देता ही नहीं। और उसकी जो उदारता है, उसकी जो करुणा है, उसकी जो कृपा है, उसकी जो दया है, वो साधारण नहीं हो सकती, साधारण हो ही नहीं सकती। आप शिव महापुराण की कथा में अगर बैठे हुए हो, शिव कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो, तो एक बात अपने अंदर उतार कर रखना कि आप केवल शिव पुराण की कथा नहीं सुन रहे हो, आप अपने पिता से, अपने दिल की बात अपने महादेव से कह रहे हो, अपने शिव से। अपने मन की बात कर। रोते नहीं हो, चुप हो जाओ, आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछ के जाओ। अब तो दे दिया ना बाबा ने। में नहीं रखना। अच्छा, बच्चों को कैसे लेकर रखोगे साथ में? फिर भी अच्छा बड़ा हो जाएगा, जब कथा सुनना छोटे हैं तो एक ही दिन की सुनना, बाकी सुनना, छोटे हैं ना भैया। समझो समझो, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ये उसकी उदारता, उसकी करुणा। आप किसके आश्रय जी रहे हो, किससे कह रहे हो, किससे निवेदन कर रहे हो, किससे प्रार्थना कर रहे हो, किससे बोल रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर कहूंगा, दुनिया की निगाह में ये शिव महापुराण है,
पर अगर इसको ध्यान देंगे तो ये केवल शिव पुराण नहीं है, ये आपके मन का भाव है जो आप शिव से कह रहे हैं। जो आप भगवान शंकर से अपने मन का भाव व्यक्त कर रहे हैं। और जितने शिव महापुराण की कथा में इस कोकपुर में पहुंचे हैं, ओ मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना बाबा खाली नहीं भेजेगा तुमको, तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर ही भेजेगा। बस एक बात है, मेरे शंकर को सारी वस्तुओं से ज्यादा, तुम बेलपत्र दो ना दो, तुम अगर तगर दो ना दो, तुम पुष्प दो ना दो, तुम भोग लगाओ ना लगाओ, तुम दिया लगाओ ना लगाओ, तुम अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, तुम भगवान का पूजन करो ना करो, पर शंकर को अपना विश्वास के अनुसार दिल जरूर देकर रखना। अपना विश्वास पूर्ण शिव पर रखना, पूर्ण शिव। अपना सर्वस्व भगवान शंकर को देकर रखो और ये मानकर चलो कि हमारा कुछ भी नहीं। जैन साहब, कथा के यजमान मेरे भोलेनाथ जी ने आपको बनाया, गांव के लोग भी इसमें शामिल हुए, पूरे क्षेत्र के लोग शामिल हुए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा बाचने वाला भी शिव है, और कथा सुनने वाला भी कोई दूसरा करा ही नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो कथा करवा ले, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कथा सुन ले, और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कथा बाच। केवल वो हमको लगता है कि हमने किया। एक सुंदर प्रसंग आता है, शिव जी की कथा कहती है, एक बनिया रहता, और यदि वो किसी को कुछ देता, किसी को कुछ प्रदान करता, तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता कि मैंने दिया। अगर मैं नहीं देता तो तुम सब ऐसे ही भूखे प्यासे रह जाते। ये मैंने दिया। अब दुकान पर अगर कोई काम करे, व्यापार करे, तो उससे भी कहे कि मैंने दिया। अगर मैं तुम्हें काम नहीं देता तो तुम भूखे रह जाते। उसकी एक बढ़िया दुकान थी बनिए की, और एक बढ़िया बंगला उसका बना हुआ था, बहुत सुंदर बंगला भी उसका बना हुआ, दुकान भी बढ़िया और बंगला भी बढ़िया। अब बनिया करता क्या कि वो रोज अपना काम तो करता, किसी को अगर कुछ दे भी देता, दरवाजे पर गौ माता आ जाती, गाय आ जाती, गाय को रोटी भी देता, तो रोटी देकर ये विचार करता कि मैं अगर इस गाय को रोज रोटी नहीं दूं तो ये गाय को पूरा गांव में कहीं रोटी नहीं मिले और बेचारी भूखी रहे, कहीं इसी को रोटी नहीं मिले और ये भूखी रह जाए। दुकान पर अगर नौकर काम कर रहे हैं तो सोचे कि अगर नौकर को मैं काम ना दूं तो इनको कहीं पर काम ना मिले और ये भूखे प्यासे रह जाए, इनका परिवार ना चले। अब बनिया
स्वयं की प्रशंसा चाहे, स्वयं का कर्म चाहे। बनिया शिव जी के मंदिर भी जाता और शंकर जी के मंदिर में जाकर पंडित जी को चिल्लाकर कहता, लो ये बाती लो, घी लो, फूल लो, प्रसाद लो, श्रीफल लो, और सुनो पंडित जी, वो तो मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर में भगवान को दिया भी लग रहा है, और मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर के अंदर अगरबत्ती भी लग रही है। मैं मंदिर में आया तो मंदिर में भगवान को भोग भी लग रहा है। अगर मैं मंदिर नहीं आया तो भगवान को कोई भोग लगाने वाला भी नहीं। अब तो बनिया कहना चालू करे, एक दिन शंकर पार्वती बैठे थे और बनिया ने फिर यही बात वाली कह दी। पार्वती जी को वो बात बड़ी खल गई। अब माता पार्वती जी को बात खली, और माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा से, बाबा जी ये बनिया रोज आता है मंदिर के अंदर और रोज कहता है कि मैं अगर मंदिर में आऊं, मैं दिया ना लाऊं, मैं बाती ना लाऊं, मैं भोग ना लगाऊं, मैं भगवान को फूल ना चढ़ाऊं तो कोई ना चढ़ाएगा। शंकर भगवान बोले, अब तू चिंता मत कर, इसके भ्रम को मैं तोड़ देता। और फिर निवेदन है, मेरे शिव को तुम जब शंकर के पास जाओ, शिव के करीब में जाओ, तो शंकर भगवान को कुछ देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना, विश्वास लेकर जाना और अहंकार को अपने घर पर छोड़ कर जाना। अहंकार लेकर कभी भगवान शंकर के पास में मत जा। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो तो अहंकार को घर छोड़कर आ जाओ। और कोकपुर की जीजियों, कांकेर के क्षेत्र के वासियों, मेरी जीजी मेरे जीजाओं, भगवान शंकर को धन्यवाद देना। अपने घर जाकर भगवान को एक लोटा ज्यादा जल चढ़ाना कि तूने कृपा कर कर हमारे क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा माघ महीने में करा दी। उसको धन्यवाद देना, बारंबार प्रणाम करना, उसको साधुवाद देना कि ये तेरी कृपा से, तेरी उदारता से, तेरी करुणा से हो। साधुता तू दया नहीं करता तो शायद कुछ होता है। एक पत्र श्रीमती दीपा यशवंत, क्या लिखा है सरनेम बोलो पढ़कर, माणिक है कि महक है? माणिक। श्रीमती दीपा यशवंत माणिक, उम्र है 65 वर्ष। आभा पारा है क्या है? आभा पारा मतलब सही बोले हम भी थोड़े थोड़े छत्तीसगढ़िया होते जा रहे हैं क्या? आभा पारा, कांकेर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी बाबा को प्रणाम करती हूँ। बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। मेरा सुपुत्र उमंग माणिक 2022 से बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। एग्जाम भी देता है पर होता ही नहीं, हार गया, हिम्मत हार दी उसने और दिल से सोच लिया कि अब मैं परीक्षा नहीं दूंगा।
तब मैंने अपने बेटे से कहा कि क्यों चिंता करता है। वो सीहोर वाला महाराज कहता है अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा, शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा और एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर परीक्षा देने के लिए जाओ। मेरे बेटे ने मुझसे कहा माँ क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या पास हो सकते हैं? मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि पढ़ाई को 4 गुना करो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, रिजल्ट अच्छा जरूर आएगा। मेरा बेटा बाबा को विश्वास रखो, मेहनत करो और बेलपत्र पर शहद लगाओ और 1 लोटा जल चढ़ाओ। खूब विश्वास करना, मेहनत करना और बेलपत्र पर शहद चढ़ाकर फिर बाबा को जाना। मेरा बेटा 2023 में उसने परीक्षा मेहनत कर कर आपकी बात पर विश्वास कर कर सरकारी बैंक एवं एसएससी सीजीएल एक साथ परीक्षा दी और दोनों में बाबा ने उसको सफलता दे दी। आज मेरा बेटा ग्रामीण बैंक कांकेर में प्रबंधक पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। मेरा बेटा आज ग्रामीण बैंक कांकेर में प्रबंधक पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया। आप गाओ, सब साथ वाले जितने बैठे हैं, कोकपुर कांकेर वाले सब दोहराइए, लुटा दिया। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा दम के बोलो, लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव के मंदिर में शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर के द्वार पर जाओ, खूब दिल से जाओ, खूब विश्वास के साथ जाओ, खूब भरोसे के साथ जाओ, पर अहंकार को थोड़ा सा दूर छोड़कर, अभिमान को थोड़ा दूर छोड़कर, अभिमत्ता को थोड़ा दूर छोड़कर, अहंकार को थोड़ा दूर छोड़कर फिर बनिया शिव जी के मंदिर में जाकर चिल्लाकर कहता है पंडित जी ये बाती लो, पंडित जी ये दीप लो, पंडित जी ये जल लो, ये फूल लो। अगर मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो ये मंदिर पूरा सूना पड़ा है। ये हमारे भीतर का अभिमान है, हमारे भीतर का अहंकार है कि हम ये सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो सब सूना हो जाएगा। नहीं, दुकान में, घर में पर दादाजी का फोटो लगा, दुकान में दादाजी का फोटो लगा, पर दादाजी का फोटो लगा, क्यों लगा? दुकान में दादाजी का फोटो क्यों लगाया गया? वो फोटो घर में अगर बुजुर्ग का फोटो लगा है, दुकान में बुजुर्ग का फोटो लगा है, तो वो फोटो हमसे कहता है चिंता करना छोड़ दे। मैं भी यही सोचता था कि मैं दुकान चला रहा हूं, पर मैं मरकर चले गया तो भी दुकान चल रही है। बेटा चला रहा है, पोते चला रहे हैं, पंती चला रहे हैं, पर दुकान चल रही है।
ये विचार करना छोड़ दो। कई माताएं कह देती हैं वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो बूढ़ी अम्मा से कह दो मरी जा। अरे जिंदा हो तो भी चल रहा है और मर जाओगे तो भी चलेगा। पर अहंकार के शब्द लेकर मत आओ कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूं काबिल तेरा पार कैसे पाओ। मैं तो नहीं हो काबिल तेरा पार कैसे पाओ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। छोड़ दो ये विचार करना कि तुम कर रहे हो। किस किस के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबके लिखा है, रखो। अब जरा विचार करिएगा, तुम्हारा घर होता तो तुम्हारा नाम लिखा होता, तुम्हारी दुकान होती तो तुम्हारा नाम लिखा होता। वहां क्या लिखा है? जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब वो घर तुम्हारा नहीं है, अब वो घर स्वयं देव अधिदेव महादेव का है, तो वो चला। वो घर तुम्हारा नहीं है, वो घर भगवान शिव का, भगवान शंकर का, ओघड़दानी का, त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू का है। अब चलाने वाला स्वयं देव अधिदेव महादेव। अब चलाने वाला कोई दूसरा नहीं, अब चलाने वाला स्वयं शंकर है, स्वयं शंभू, स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। भ्रम छोड़ दो, ये विचार छोड़ देना कि घर तुम्हारा है। सेठ जी बनिए की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, तब भगवान शंकर एक साधु का रूप रखकर गए। साधु का रूप रखकर जाकर बनिया से पूछा, क्यों बनिया, क्या बात है? तुम कहते हो कि नया मकान बना रहे हो, हमने सुना कि तुम नया घर बना रहे हो, हमने सुना कि तुम नया दुकान बना रहे हो। जब तुम्हारी दुकान एक है, तुम्हारा मकान एक है, तो फिर ये नया क्यों बना रहे हो? तो सेठ जी बड़े चतुर थे, उन्होंने कह दिया बनिया ने कि मैं मेरे लिए नहीं बना रहा, ये मजदूर बेचारे, इनका पेट भरा जाएगा, इनको थोड़ा काम मिल गया है तो इनका पेट भराएगा, इसलिए मेरे को मकान की जरूरत नहीं, मेरे को दुकान की जरूरत नहीं, पर इनका पेट भरा है इसलिए मैं मकान बना रहा हूं, इसलिए मैं दुकान बना रहा हूं, इनको थोड़ा काम मिल जाए।
इनके परिवार का पेट भरा जाए। भगवान शंकर जो साधु का रूप रखकर आए थे, उन्होंने कहा जरा सेठ जी एक पत्थर को उठाकर लेकर आओ, एक पत्थर उठा कर लाओ, जाओ जरा। सेठ जी बाहर गए, एक पत्थर उठा कर लाए। भगवान शंकर ने कहा सेठ जी इस पत्थर को तोड़ दो। सेठ जी ने पत्थर को तोड़ दिया। क्या देखा? उस पत्थर के अंदर छोटे छोटे कीड़े थे। सेठ जी अब एक बात बताओ, तुम सोचते हो कि इनको तुमने काम दिया, अब ये कीड़े जो पत्थर के अंदर हैं, इनको किसी ने काम दिया है? इनका भी तो पेट भरा रहा है, इनका भी तो उधर तृप्त हो रहा है। सेठ जी ये विचार करना बंद कर दो कि तुम किसी का पेट भर रहे हो, ये बोलो कि पेट भरने वाला भी वो देव अधिदेव महादेव है और सबको उधर तृप्त करने वाला भी देव अधिदेव महादेव है। सबको देने वाला। कभी छत्तीसगढ़ वालों ने ये कहा कि हम सबसे ज्यादा धान पैदा करते हैं तो हम पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। नहीं, हमारी छत्तीसगढ़िया महातारी किसी को अहंकार करना नहीं सिखाती। इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, इसलिए कहते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की महातारी, छत्तीसगढ़िया महातारी कभी अहंकार करना नहीं सिखाती। हीरा भी निकलता है छत्तीसगढ़ में, धान भी निकलता है छत्तीसगढ़ में, और दुनिया की सबसे ज्यादा खदानें अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। सबसे अच्छा पानी अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में, सबसे अच्छा धान है तो छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा खदान है तो छत्तीसगढ़ में, और सबसे अच्छी सबसे आनंदमय शिव भक्ति अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। इसीलिए हर हर महा जप हर 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 देवा गुरु महादेव, जप हर 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 देवा गुरु महादेव, जप हरे 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 बोला गुरु महादेव।